अग्निपथ के विरोध में आज बिहार बंद, छात्रों के समर्थन में उतरा महागठबंधन, मोदी सरकार को 72 घंटों का अल्टीमेटम। अग्निपथ के खिलाफ 13 राज्यों में बवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई अहम बैठक। अग्निपथ प्रोटेस्ट को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 15 जिलों में रविवार तक इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां अग्निपथ के खिलाफ 13 राज्यों में बवाल जारी है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अग्निपथ के खिलाफ 13 राज्यों में बवाल जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक बुलाई है। दरअसल सेना के शीर्ष अधिकारियों की ये बैठक बुलाई गई है और आज सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर एक बड़ी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी भी योजना पर विचार करने की अपील कर रही है। आज 11:30 बजे ये बैठक है और अग्निपथ योजना को लेकर इसमें चर्चा भी हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है और ये बैठक आज सुबह 11:30 बजे होने वाली है। इस बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा हो सकती है। बता दें कि इस योजना के खिलाफ बिहार, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान समेत 13 राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं छात्रों का विरोध देखते हुए विपक्ष के साथ साथ बीजेपी नेता और बीजेपी के सहयोगी दल भी इस योजना को लेकर फिर से विचार करने की अपील कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज एक अहम बैठक हो सकती है और 11:30 बजे ये एक अहम बैठक है। इसमें इस योजना को लेकर चर्चा होगी। 13 राज्यों में फिलहाल बवाल जारी है इसको लेकर और ऐसे में आज जो ये बैठक होने वाली है बेहद खास और अहम। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋतिक, ये बताइए, आज ये एक अहम बैठक होने वाली है और जिस तरीके से लगातार बवाल चल रहा है इस नए स्कीम को लेकर, यानी कि अग्निपथ स्कीम को लेकर, इस बैठक से कितनी आस है? देखिए, बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लागू किया था और उस वक्त नहीं पता था कि इस तरीके के उबाल देखने को मिलेगा और खास तौर पर अग्निपथ योजना का विरोध बिहार के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है और आज बिहार बंद भी है। महागठबंधन ने भी इसको समर्थन किया है और ऐसे में इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक बैठक बुलाई है, जो कि 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होने वाली है। और इस बैठक में राजनाथ सिंह जो बैठक करने वाले, इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना 24 जून से भर्ती अभियान शुरू करने जा रही है, तो इंडियन आर्मी की तरफ से भी इसको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता दें, इन सबके बीच आज बिहार बंद भी है और इसे कई सियासी दल समर्थन दे रहे हैं। खासतौर पर जो विपक्षी दल है, अपोजिशन के जो लोग हैं, इसको ज्यादा समर्थन दे रहे हैं। एहतियात के तौर पर बिहार के कई जिलों में धारा 144 भी लागू है। पूजा, 12 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी और आज ये भी जानकारी मिली कि 3 और जिले बिहार में बड़े हैं जिसमें इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी भी ये मांग कर रही है कि इस स्कीम पर, इस योजना पर एक बार फिर से विचार किया जाए। सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी विचार करने की बात कर रही हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, जब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक बार इस स्कीम पर विचार करने की बात कर रही है, तो आज इस बैठक के बाद संभावनाएं कितनी हैं कि इस योजना में बदलाव हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पूजा, जैसे बातें चली हैं, विपक्ष ने तो इसको समर्थन दिया ही था, महागठबंधन ने बिहार बंद को, और ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से भी, खासतौर पर अगर मैं बात करूं, बीते दिन की बात है, जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नलन सिंह, उन्होंने कहा था कि इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। जेडीयू के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने इसकी मांग की थी कि केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करे। तो सत्ता पक्ष भी इसको लेकर अपनी अपनी बातें कर रहा है। अगर एनडीए की बात करें तो इसमें हम के जो प्रमुख है जीतन राम मांझी, उन्होंने इस पर अपनी मांग रखी है। और ऐसे में इस बीच में सत्ता पक्ष का भी जो है वो भी केंद्र सरकार की अपील कर रही है कि अगर आप युवाओं को, अगर इस बीच में जो आक्रोश चल रहा है, इस बीच में अगर आप उसकी बातें नहीं सुन सकते तो आप आश्वस्त करें, आप उनको आश्वस्त करें कि ये जो योजना है इसको लेकर आप उनको समझा पाएंगे। और ऐसे में देखिए, इस बीच में जब रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह ने ये बैठक बुलाई है, तो कहीं ना कहीं जब इस बिल्कुल। वजह से जो तस्वीरें सामने आई है, कहीं ना कहीं अब रक्षा मंत्री भी इस बात को समझ चुके हैं कि इसका विरोध बहुत भीषण चल रहा है। और इस तरीके का विरोध आप अगर देखेंगे पूजा, तो रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बीते 2 दिन में। अगर कल की बात करें, बीते दिन की रेलवे का भारी नुकसान हुआ है, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। और ऐसे में रक्षा मंत्री की ये बैठक, जिसमें तीनों सचिव मौजूद रहेंगे, रक्षा प्रमुख मौजूद रहेंगे, ऐसा लगता है कि इस बैठक के बाद अग्निपथ स्कीम को लेकर कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है। बहुत शुक्रिया ऋतिक आपको तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज चौथा दिन है प्रदर्शन को लेकर के, और ऐसे में कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन छात्रों को मिल रहा है, कई विपक्षी पार्टी भी सड़कों पर हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो खास तौर पर बिहार में इसका जो कह सकते हैं छात्रों में उबाल है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। कई दिनों से प्रदर्शन है, चौथा दिन है, ट्रेनों को जला दिया गया है, कई जो ट्रेन हैं उसे फिलहाल बंद किया गया है, रूट चेंजेस की गई हैं, पुलिस प्रशासन इसको लेकर मुस्तैद है। और 15 जिलों, बिहार में 15 जिलों में फिलहाल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तो आज राजनाथ सिंह एक अहम बैठक बुला रहे हैं, और ऐसे में नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रदर्शन के दूसरे दिन ही इस योजना में बदलाव हुए और 21 साल को बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया। लेकिन आज जो बैठक हो रही है इसमें उम्मीद छात्रों को बेहद ज्यादा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, एक और बड़ी खबर जहां पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पूरे बिहार में आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन जारी है। और ऐसे में छात्रों के समर्थन में महागठबंधन भी उतरा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर अग्निपथ के विरोध में आज बिहार बंद है, और ऐसे में महागठबंधन का समर्थन जो है वो छात्रों को मिल रहा है। कई सारे राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, और ऐसे में अग्निपथ पर मोदी सरकार को 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है। स्कीम को वापस लेने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सेना में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली लेने वाली अग्निपथ स्कीम को अविलंब वापस लेने की मांग पर अग्निवीरों का आज बिहार बंद है। और इस बंद का आह्वान बिहार के छात्र युवा संगठन आइसा, इनोस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने किया है। केंद्र सरकार को योजना वापस लेने के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है, और इस बंद को महागठबंधन के साथ वीआईपी ने भी अपना समर्थन दिया है। तो देखिए, कई सारे राजनीतिक पार्टी हैं जिनका समर्थन छात्रों को मिल रहा है, अब वो सड़कों पर उतर रहे हैं, और सरकार को 72 घंटों का अल्टीमेटम इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से और छात्र संगठन की तरफ से दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, कई सारे ऐसे छात्र संगठन हैं जिन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, और आज महागठबंधन सहित कई राजनीतिक दल जो है वो छात्रों को भी समर्थन दे रही हैं। फिलहाल राजधानी की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए पूजा, लगातार जिस तरीके से प्रदर्शनों का दौर जारी है, और ऐसे में जब बिहार बंद का आह्वान किया गया, कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला, तो उम्मीद जताई जा रही थी कि एक बड़े स्तर से प्रदर्शन हो सकता था। और राजधानी में खास तौर पे जो इंतजाम है वो कड़े किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो तमाम फोर्सेस हैं उसको तैनात किया गया है अलग अलग चौक चौराहों पर। सुबह से अगर बात करें तो अब तक इस तरीके की कोई तस्वीरें नहीं निकल के सामने आई है जहाँ पे प्रदर्शन हो रहा हो, क्योंकि बीजेपी दफ्तर के पास भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का जो मार्च है पहले वो निकलेगा, और उसके बाद आज जो जानकारी है उसके मुताबिक डाक बंगला चौराहे पर आके इन पार्टियों का जो प्रदर्शन है वो होगा। साथ ही साथ जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी पार्टी भी मार्च करते हुए आएगी, और डाक बंगला चौराहे पर उनका भी एक प्रदर्शन होने वाला है। तो राजनीतिक पार्टियां जो नेता हैं उनके वो नहीं आए हैं, ना ही कहीं पे ऐसी प्रदर्शन की अभी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि कई जिलों से ऐसी तस्वीरें निकल के जरूर सामने है जहाँ पे प्रदर्शन हो रहे थे। प्रशासन ने उनपे सख्ती से उनपे कार्रवाई की और उनको वहां से हटाया। निषेध, ये भी हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है, और पुलिस जो है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अगर प्रदर्शन करते हुए पाए जाते हैं किसी तरीके से, जो छात्र हैं वो हंगामा करते हुए नजर आते हैं, तो पुलिस की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ बयान सामने आया हो?
देखिए, अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होता है तो प्रशासन निश्चित तौर पे उस तरीके की कठोर कोई कार्यवाही नहीं करेगी। लेकिन इस बात को जरूर कहेंगे कि अगर उग्रता दिखाते हैं कोई, जिस तरीके से लगातार हिंसा अपनाने की कोशिश जो की जा रही है, लगातार पथराव कई जिलों में ये कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई, आग लगा दिए गए जिस तरीके से कई जिलों में, तो उन सब चीजों को कहीं अगर उस तरीके का उपद्रव मचाने की अगर कोशिश तो थोड़ी सी भी की गई तो प्रशासन आज चुप बैठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और सख्ती बरतने के मूड में। अगर इस तरीके की कोई भी हरकत करता है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया निषेध आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अगर प्रदर्शन जो है वो अगर गलत तरीके से या फिर हंगामा और उपद्रव बनाने की कोशिश की जाती है तो अधिकारियों की तरफ से ठोस कार्रवाई की जाएगी। आज आपको बता दें कि महागठबंधन सहित कई राजनीतिक दल जो हैं वो छात्रों के समर्थन में उतरने वाले हैं और ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चलिए, आरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बंद का असर आरा में देखने को मिल रहा है। माले ने बंद का सहयोग किया है, समर्थन किया है और आरा में ऐसे में बंद का असर देखने को मिल रहा है। इस बंद का सहयोग माले ने किया है, कई दुकानों को माले के कार्यकर्ताओं ने बंद करवा दिया है। दरअसल इसी को देखते हुए आरा जंक्शन पर भी भारी मात्रा में सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। दरअसल हमने देखा है कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक को छात्रों ने जाम कर दिया है, वहां पर प्रदर्शन किया है, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया है। तो ऐसे में आरा में आज अगर हम बात करें तो बंद का असर देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी स्टेशन पर पूरी तरीके से तैनात है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जिशान अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिशान, आज आरा में बंद का असर देखने को मिल रहा है, माले का समर्थन भी मिला है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी, आपको बता दें जैसा कि पिछले 2 दिनों से लगातार आरा में बवाल चल रहा था, उसके बाद आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था राजनीतिक दलों के द्वारा। लेकिन फिलहाल सुबह से जो माले के कार्यकर्ता है वो विरोध मार्च निकाल रहे हैं और सभी दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि वो अपना दुकान बंद करें। फिलहाल अभी आरा का जो माहौल है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। अगर बात करें रेलवे स्टेशन का तो रेलवे स्टेशन पर भी भारी मात्रा में सीआरपीएफ बलों की तैनाती की गई है। स्टेशन पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह का अप्रिय घटना ना घटे। पूजा, जिशान, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार वो छात्रों का समर्थन करते हुए आ रहे हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं ये विपक्षी पार्टियां? विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पे कहना है कि ये जो सरकार की नीति है, ये जो अग्निपथ स्कीम के द्वारा जो बहाली का प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से देश विरोधी है। क्योंकि इनका विपक्षियों का कहना है कि जिस उम्र में युवा वर्ग जो है वो नौकरी तलाशते हैं, उस उम्र में प्रेजेंट की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो उन्हें बेरोजगार कर दे रही है और उन्हें एक होमगार्ड या फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पे विवश कर रही है। बहुत शुक्रिया जिशान आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आरा में बंद का असर देखने को मिला है, माले ने पूरा समर्थन इस बंद को दिया है और कई सारी दुकानों को उनके द्वारा बंद कराया गया है। साथ ही साथ ये मांग है कि जल्द से जल्द इस स्कीम को वापस लिया जाए। योजना केंद्र सरकार वापस ले, ये सेना को तहस नहस करने वाली योजना है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और भर्ती होने की उम्र में नौजवान रिटायर्ड कर जाएंगे। आज ऐसा आरवाइए सेना भर्ती जवान मोर्चा के बैनर से पूरे बिहार बंद का कॉल है और बिहार सरकार नीतीश जी मोदी सरकार के सामने घुटने टेक दिए, नेट बंद कर दिए, नौजवानों को लॉज से भगाया जा रहा है। कॉलेज कैंपस से मिलिट्री की जो तैयारी कर रहे थे, जैन कॉलेज में बच्चा, उसको भोजपुर प्रशासन ने भगा दिया कि बंद में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। आज सुबह से ही हम लोग मुस्तैद थे और सुबह 4 बजे से हमारे बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं ताकि कोई भी घटना शुरू होने से पहले ही हम लोग उस पर काबू पा सकें। और जैसा कि देख रहे हैं कि शांति का माहौल है, तो हमारे फोर्सेस हर चारों ओर है, स्टेशन के चारों तरफ से हमारे फोर्स घेरे हुए हैं। अंदर भी आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ है हमारे पास, तो ऐसा कोई घटना नहीं घटेगा और अगर घटेगा तो तुरंत काबू पाया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, अरेस्टिंग की जाएगी।
अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में मचे भारी बवाल के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट और टेलीफोन मोबाइल सेवा को बंद कर दिया है। बिहार के जिन जिलों में कल तक इंटरनेट और टेलीकॉम सेवाएं बंद रहेंगी उनमें कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण शामिल हैं। इन जिलों में कल तक इंटरनेट सेवा बंद रहेंगी, साथ ही साथ सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी प्रभावित रहेंगी। और चलिए इस बीच जहानाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर जहां युवाओं का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। जहानाबाद से यह बड़ी खबर जहां जहानाबाद के टेहटा में ट्रक और बस में आग लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको जहानाबाद से इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है और कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। जहानाबाद से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर देखिए प्रदर्शन सुबह से ही शुरू हो चुका है और आक्रोशित युवाओं ने जहानाबाद के टेहटा में ट्रक और बस में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारियों ने इस बीच पथराव भी किया है, कई वाहनों को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो लगातार इस नए स्कीम के खिलाफ छात्र नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये प्रदर्शन हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। आज बंद का आह्वान किया गया है। इसी को देखकर कई राज्यों में कई जिलों में जो बंद है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है और अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हो चुकी है। तो ऐसे में अगर उग्र प्रदर्शन किया जाता है, मर्यादाओं को लांघा जाता है और ऐसे में प्रदर्शन को एक अलग रूप देने की कोशिश की जाती है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी को लेकर कई छात्रों की बात कर ले या फिर कई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो जहानाबाद से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर युवाओं का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन जो है वो जारी है। इसके खिलाफ अगर हम बात करें तो लगातार उनका गुस्सा निकल रहा है और ऐसे में जहानाबाद में आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया है, कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। तो जहानाबाद से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि युवाओं का आक्रोश थम नहीं रहा। इस बीच बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया है। इधर अग्निपथ योजना के नाम पर नालंदा जिले में भी छात्र के भेष में उपद्रवियों द्वारा उपद्रव करने के मामले को लेकर पुलिस सड़क पर उतर गई है और जगह जगह फ्लैग मार्च करने के साथ रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया है। आज जिला प्रशासन ने सुबह से ही सड़कों पर उतरकर उपद्रवियों को सबक सिखाने का फैसला लिया। इधर राजगीर एसडीएम डीएसपी भी राजगीर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। पॉइंट्स है वहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है और विशेष तौर पर हम लोग पदाधिकारी सभी ब्लॉक स्तर के और अनुमंडल स्तर के सभी लोग देख रहे हैं, गहरी पैनी नज़र बनाए हुए हैं कि कोई भी अगर घटना होती है तो उस पर हम लोग पूरी कार्रवाई कर सकें। तो नालंदा में आपको बता दें कि रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है और सुबह से ही अधिकारी जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। उनके द्वारा कहना है कि अगर उपद्रवियों के द्वारा किसी तरीके का हंगामा किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ फोन लाइन पर नालंदा से जुड़ गए हैं। संजीव, सुबह से ही अधिकारी जो हैं वो रेलवे स्टेशनों पर जाकर स्थितियों का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। फिलहाल नालंदा में क्या आज भी प्रदर्शन देखने को मिल रही है?
सुबह सुबह आज पुलिस प्रशासन की ओर से काफी मुस्तैदी दिखाई जा रही है। हर एक चौक चौराहे पर, स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर स्टैंड हो, सभी जगह पे पुलिस दिख रही है ताकि किसी तरह का कोई उपद्रवी माहौल ना बने। और अभी तक की तो स्थिति ऐसी है कि इस तरह का कोई माहौल अभी तक तो नहीं बन पाया है और आशा रखते हैं कि आगे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस काफी मुस्तैद है सभी जगहों पे। बिल्कुल, पुलिस मुस्तैद है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सुबह से अभी तक छात्रों ने प्रदर्शन नहीं किया है? क्या वहां बंद का असर देखने को मिल रहा है? अभी तक तो कोई बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। सारी दुकानें खुली है क्योंकि पुलिस पे लोगों का भरोसा है। इतनी भर दी गई है शहर में, इसके कारण बंद का असर भी नहीं दिख रहा और उपद्रवी नजर नहीं आ रहा है अभी तक की खबर। बहुत शुक्रिया संजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नालंदा में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात है। दरभंगा में अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे छात्रों के विरोध में राजद और महानगर उतरा है। दरअसल छात्र जो विरोध कर रहे हैं, उस विरोध के समर्थन में छात्र राजद और महानगर सामने आया, जहां पर उनका कहना है कि छात्रों के साथ राजद कदम से कदम मिलाकर खड़ा है और सरकार से मांग करता है कि इस प्रकार की योजनाओं को अविलंब वापस ले और पुरानी योजना के तर्ज पर बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। वहीं छात्र राजद और महानगर ने कहा है कि केंद्र सरकार छात्रों को 4 साल के लिए बहाल कर उसके बाद तैयारी करने की उम्र में उसे बेरोजगार बनाने का कार्य कर रही है। पूरे देश के नौजवान आज सड़क पर है। राष्ट्रीय जनता दल पूरे देश के नौजवानों के साथ। सुरक्षा व्यवस्था सबसे अहम चीज है देश की और सुरक्षा व्यवस्था को आउटसोर्सिंग पर रखा जा रहा है, उसको संविदा पर रखा जा रहा है। बहुत ही शर्मनाक बात है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इसका पुरजोर विरोध। नौकरी आप दीजिए, रक्षा पर सबसे अधिक आप खर्च कीजिए, हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन लाखों जो बेरोजगार। सेना बहाली के लिए लागू किए गए अग्निपथ स्कीम को लेकर शुक्रवार को बिहार के अलग अलग जिलों में जमकर उत्पात मचाया गया। प्रदर्शन का असर पूरे देश में रेल सेवाओं पर पड़ रहा है। इसके चलते रेलवे को कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह ट्रेनों में तोड़फोड़ की और कई जगह तो ट्रेनों को आग के हवाले भी कर दिया। ऐसे में आज भी कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। चलिए, कांग्रेस ने आक्रोश मार्च निकाला है। सहरसा से आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने ये आक्रोश मार्च निकाला है। वरिष्ठ नेता तारानंदन ने सरकार पर हमला बोला है। दरअसल इस नए स्कीम का विरोध लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और विपक्षों का समर्थन छात्रों को मिल रहा है। ऐसे में सहरसा में भी कांग्रेस ने ये आक्रोश मार्च निकाला और सरकार से जल्द इस स्कीम को वापस लिए जाने की मांग की। साल में देश को बर्बाद कर दिया है। महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, लोग सड़क पर आ गए हैं, किसानों के साथ विश्वासघात किया है। आज सेना का राजनीतिकरण कर रहा है। नौजवान जो सेना में भर्ती होने का सब कुछ अर्हता प्राप्त करता था, उसे कहा जा रहा है कि 4 साल के लिए भर्ती होइए। और इसके विरुद्ध में जब राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं, तो आज राहुल गांधी जी पर नेशनल हेराल्ड एक पेपर था जिसको बचाने का राहुल गांधी और कांग्रेस ने काम किया, जो आजादी की लड़ाई में इस देश की आवाज थी और 1 नया पैसा उसमें से कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो उसे क्रिमिनल के तरह आज 3 दिन से लगातार पूछताछ किया जा रहा है। हम कांग्रेसियों ने आज बाबा राव अम्बेडकर के समक्ष शपथ लिया है। उन्होंने संविधान का निर्माण किया था और संविधान में सब वर्गों का, सभी जातियों का, सबका समावेश था। एक तरफ शुक्रवार को दानापुर स्टेशन पर छात्रों द्वारा उत्पात मचाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ अपराधी भी उत्पात मचाने में पीछे नहीं रहे। दानापुर के सरारी गुमटी से उसरी जाने वाले रास्ते में अज्ञात अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान खगौल थाना क्षेत्र के चक्रदाहा मोड़ के पास रहने वाले पप्पू कुमार के रूप में हुई है। मौके पर शाहपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पप्पू कुमार नाम के व्यक्ति हैं, पिता का नाम है उनके विनोद पंडित, जो चक्रदाहा मोड़ बड़ी खगौल थाना के रहने वाले हैं। मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इसी क्रम में सरारी गुमटी से उसरी जाने वाले रोड में कोई अज्ञात अपराधी द्वारा गोली मार के हत्या कर दिया गया है। अभी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, जांच चल रही है।
नरकटियागंज में एसएसबी 44वीं बटालियन ने बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान 44वीं बटालियन एसएसबी नरकटियागंज द्वारा पहिया वाहन के साथ 30 किलो गांजा बरामद किया गया है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर गांजा और वाहन को मानपुर थाना को सौंप दिया है और थाने की तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधेपुरा के मुरलीगंज केपी महाविद्यालय के समीप अनियंत्रित कार ने पैदल जा रहे 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जहां चालक को मधेपुरा रेफर किया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय ने घंटों मधेपुरा पूर्णिया NH 107 को जाम कर आवागमन को बाधित कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब खबरें यूपी से। बलिया में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें लगभग 100 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उपद्रवियों के खिलाफ धारा 151 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद आजमगढ़ मंडलायुक्त और DIG ने उपद्रवियों के द्वारा जली हुई ट्रेन और तोड़फोड़ का निरीक्षण भी किया। CCTV फुटेज देखकर चिन्हित उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ में अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध को देखते हुए रेलवे पुलिस अलर्ट हो गई है। प्रस्तावित भारत बंद धरना प्रदर्शन और आंदोलन को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। बता दें कि यूपी के GRP के जवानों की 23 जून तक छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उन्हें तत्काल ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है। ADG रेलवे पीयूष आनंद ने ये ऑर्डर जारी किया है। सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ भड़के हिंसा बिहार, हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों के बाद उत्तर प्रदेश में पहुंच गई। यूपी के कई जिलों में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। ट्रेनों में आग लगने के साथ ही हिंसक प्रदर्शन हुए। ये 2 तस्वीरें गोरखपुर और अलीगढ़ की आप देख रहे हैं, जहां पर इस स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और कई ट्रेन और बसों में भी आग लगा दी गई। ताजनगरी, आगरा सहित पूरे प्रदेश में आक्रोशित युवाओं ने अग्निपथ को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को आगरा ग्वालियर रोड पर जाम लगा दिया, तो वहीं पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया। मौके पर क्षेत्राधिकारी सदर राजीव सिरोही, तहसीलदार सदर रजनीश वाजपेयी सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की। आज राजधानी पटना में दरअसल विपक्षी पार्टियों ने छात्रों के कर रहे इस विरोध का समर्थन किया है और ऐसे में पटना में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपको बता दें कि SSP और DM ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की जो घटनाएं हैं, अप्रिय घटनाएं हैं, वो घटित ना हो सके। We had identified certain social media groups that were spreading messages of violence, messages against the central government, messages against state government, messages against party. Those people have been picked up. Besides this, for today's call, we have made comprehensive security arrangements. और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और अपील ये है कि जो भी विरोध प्रदर्शन करना है उसको शांतिपूर्ण ढंग से करें। सभी छात्रों को संगठन प्रकार की हिंसक गतिविधि करें, में शामिल नहीं हो और जो लोग तोड़फोड़ में शामिल होंगे और बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कल जो दानापुर में घटना हुई है उसको वीडियो फुटेज के आधार पर 170 लोगों का पहचान किया है और नामजद FIR दर्ज किया है और उसमें से 46 लोगों को अरेस्ट भी किया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।